बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं को नसीहत दी। कहा, बेवजह के बयानों से बचें। साथ ही बोले कि पार्टी के कई लोगों को मर्यादित भाषा बोलनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हम सारे दिन काम करते हैं और कुछ लोग किसी फिल्म पर बयान दे देते हैं, उसके बाद सारे दिन टीवी और मीडिया में वो ही चलता है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि समाज के सभी वर्गों से मुलाकात करें, चाहे वोट दे या ना दे, लेकिन मुलाकात करें। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है। ऐसे समय में हम लोग पीछे ना रहें और अपने जीवन का हर क्षण भारत की इस विकास गाथा में लगाएं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले पीएम मोदी, सिर्फ गहलोत सरकार की एंटी इनकम्बेंसी से नहीं आएगी सरकार। बीजेपी की थाली में कोई नहीं परोसेगा सत्ता। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद आज केंद्र सरकार की कैबिनेट की अहम मीटिंग। बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक में माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को 2024 तक बढ़ा दिया गया। कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद नड्डा ने सभी का आभार जताया। कार्यकाल बढ़ने के बाद अध्यक्ष नड्डा चुनावी किला मजबूत करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। वो आज देर रात 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर पहुंचेंगे। जेपी नड्डा बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को 25 सीटों का टारगेट मिला है। 19 से उनके महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। कार्यकारिणी की बैठक खत्म, पीएम का एक्शन शुरू। पीएम मोदी 19 जनवरी को कर्नाटक और महाराष्ट्र का करेंगे दौरा। पीएम कर्नाटक को 10,800 करोड़ और महाराष्ट्र में 38,800 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। पीएम कर्नाटक के यादगिरी और कलबुर्गी जिलों में पेयजल सिंचाई समेत कई प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखने के साथ विभिन्न प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज यूपी के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। इस खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इस खेल महाकुंभ में कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, शतरंज, कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस समेत तमाम खेलों का आयोजन किया जाता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज से 5 दिन के कोलकाता दौरे पर। मोहन भागवत 19 से 23 जनवरी तक बंगाल में रहेंगे। संघ प्रमुख 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस साल संघ प्रमुख का यह पहला बंगाल दौरा होगा। 19 जनवरी को अपने दौरे के पहले दिन संघ प्रमुख शहर की कुछ प्रमुख हस्तियों समेत संघ के पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली की बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह ने बुलाई सभी मंत्रियों की बैठक। आज सुबह 10:30 बजे सीएम हाउस पर होगी मीटिंग। इस बैठक में कैबिनेट विस्तार से लेकर विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही 1 फरवरी से प्रदेश में शुरू हो रही विकास यात्राओं के संबंध में चर्चा होगी। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी। यूपी जिलाध्यक्षों को बीजेपी सिखाएगी डेटा मैनेजमेंट। इस क्लास के दौरान प्रदेश भर के जिलाध्यक्षों को डेटा प्रबंधन सिखाया जाएगा। मतदाताओं के साथ प्रदेश की और केंद्र की सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का भी आंकड़ा जुटाया जाएगा। आज तेलंगाना के खम्मम में केसीआर की जनसभा, शामिल होंगे कई प्रदेशों के सीएम और दिग्गज नेता। जनसभा में केरल के पी विजयन, दिल्ली के सीएम केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान के अलावा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी होंगे शामिल। आज मेघालय के दौरे पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी उत्तरी गारो हिल जिले के मेंदी पाथर में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी दीदी के साथ होंगे। राज्यसभा में टीएमसी संसदीय दल के नेता डेरेक ओब्रायन भी जनसभा में रहेंगे मौजूद। ममता बनर्जी ने इससे पहले कहा था कि मेघालय के लोग अपने राज्य का विकास चाहते हैं। यही वजह है कि मेघालय की जनता अब सत्ता परिवर्तन चाहती है। दिल्ली विधानसभा में एलजी पर हंगामा जारी। आज याचिका समिति की रिपोर्ट होगी पेश। हंगामे के चलते विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने बीजेपी के 5 विधायकों को मंगलवार को सदन से 1 दिन के लिए निलंबित कर सदन से बाहर निकाला। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का केंद्र सरकार पर वार। कहा, भगवान ने चाहा तो कल केंद्र में हमारी सरकार होगी। दिल्ली विधानसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने साधा उपराज्यपाल पर निशाना। कहा, एलजी हमारे सर पर आकर बैठ गए। दिल्ली के एलजी पर केजरीवाल का आरोप। केजरीवाल ने कहा कि एलजी हमारी सारी फाइलें रोककर बैठे हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षकों की विदेश में ट्रेनिंग पर जाने से रोकने के मुद्दे पर मचा बवाल। दिल्ली सरकार शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजना चाह रही थी, जिस पर एलजी ने रोक लगा दी।
केजरीवाल ने कहा कि अजीब लोकतंत्र है, सारी फाइलें एलजी के पास है, एलजी की नीयत सही नहीं है, हमारी फाइलें रोकने वाले एलजी कौन है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत, बीजेपी के अनूप गुप्ता 1 वोट से आप उम्मीदवार को उन्होंने हराया। मेयर चुनाव में पड़े कुल 29 वोट, बीजेपी को 15 और आपको मिले 14 वोट। गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का अलर्ट, खुफिया एजेंसियों ने दी रिपोर्ट, कई राज्यों को बनाया जा सकता है निशाना। सूत्रों के मुताबिक देश को दहलाने की आईएसआई ने आतंकियों के साथ मिलकर रची साजिश, जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे और अति संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। जम्मू पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ मिलकर विशेष नाके बनाए, जगह जगह पर किया जा रहा सर्च ऑपरेशन। जोशीमठ में जमीन धंसने के खतरे के बीच प्राचीन नरसिंह मंदिर के खजाने को शिफ्ट करने का फैसला, आज खजाना मंदिर परिसर से निकालकर पीपल कोठी गेस्ट हाउस में शिफ्ट किया जाएगा। मंदिर के खजाने में 30 से 35 क्विंटल चांदी और 40 से 45 किलो सोने का अनुमान, जीएसआई की रिपोर्ट में फिलहाल नरसिंह मंदिर को कोई खतरा नहीं। आपदा प्रबंधन सचिव का बयान, कहा जोशीमठ में लोगों के रहने के लिए प्री फैब्रिकेटेड भवनों का निर्माण कार्य भी जल्द ही शुरू होगा। विस्थापित लोगों के लिए पीपल कोठी में जमीन भी चिन्हित कर दी गई है, करीब 130 परिवारों के लिए यहां पर घरों का निर्माण होगा। जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर एनटीपीसी का बयान, जमीन का धंसना यहां पुराना मुद्दा है और एनटीपीसी की सुरंग का इससे कोई संबंध नहीं। जोशीमठ में भू धंसाव की वजह से लोगों को नहीं मिल रही राहत, खतरा भी बरकरार है। जोशीमठ के डेंजर जोन से अब तक करीब 237 परिवार किए गए शिफ्ट, जोशीमठ में अब तक 849 घरों में दरारें आ चुकी हैं। प्रशासन ने 165 घर रेड जोन में घोषित किए, यानी ये घर कभी भी दरक सकते हैं। जोशीमठ की जेपी कॉलोनी के निरीक्षण के बाद पाया गया है कि दरारें इतनी बड़ी हैं कि मरम्मत नहीं की जा सकती। सरकार ने जोशीमठ में 190 प्रभावित परिवारों को करीब 2 करोड़ 85 लाख रुपए की धनराशि वितरित की, वहीं पानी का रिसाव कम होने की वजह से प्रशासन ने राहत की सांस ली। जोशीमठ में पानी का डिस्चार्ज 540 से घटकर 163 एलपीएम हुआ, जारी है सर्वे, सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने जानकारी दी। जोशीमठ का अध्ययन कर लौटे वैज्ञानिकों का दावा, भू धंसाव में आएगी कमी, जल्द लोगों को मिलेगी राहत, गर्मी शुरू होते ही परिस्थिति में होगा सकारात्मक बदलाव। वैज्ञानिकों ने कहा जोशीमठ में दुरुस्त करनी होगी जल निकासी की व्यवस्था, प्रतिदिन घरों से निकलने वाला 30 लाख लीटर पानी भी आपदा के जिम्मेदार। पहाड़ों में लगातार जारी बर्फबारी के बीच उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड का प्रकोप, हरियाणा के रेवाड़ी में पारा 0 डिग्री के भी नीचे पहुंचा। ठंड और शीतलहर का असर दिल्ली एनसीआर में भी देखने को मिला, शीतलहर के चलते राजधानी में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट। मौसम विभाग का अलर्ट, आने वाले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका, 19-20 जनवरी के दौरान न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री की हो सकती है वृद्धि। दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर पश्चिमी भारत भीषण ठंड से ठिठुर रहा, फिलहाल अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, आने वाले दिनों में और बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया, आज रात दिल्ली में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होने की संभावना। यूपी के मौसम में बड़ा बदलाव, फिर से बढ़ी ठंड, नोएडा से गोरखपुर तक बढ़ी गलन। बिहार में कड़ाके की ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर, मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भीषण ठंड का अलर्ट जारी किया। पटना के लोदीपुर इलाके के रेलवे क्वार्टर में छापेमारी, शराब पी रहे लोगों को पुलिस वालों ने दौड़ाकर पकड़ा। आधी रात छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला किया, दारोगा समेत 4 घायल। दिल्ली के शक्तिनगर इलाके में 4 लोगों ने 2 बाइक पर आकर लूट की घटना को अंजाम दिया, 5 लाख रुपए लेकर फरार हुए, सीसीटीवी में वारदात कैद। हनी कालरा नाम के शख्स पर बदमाशों ने अटैक किया, हनी बहादुरगढ़ से पेमेंट लेकर आ रहा था, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोमालिया में जिहादी समूह अल-शबाब के हमले में सेना के एक सीनियर कमांडर की मौत, हमले में कई और सैनिक मारे गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि अल-शबाब ने एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया, यह सैन्य ठिकाना राजधानी मोगादिशु के उत्तर में हवाला शहर में है। मारे गए अधिकारी की पहचान कर्नल अबशीर शिताके के रूप में हुई, सेना ने बीते साल अक्टूबर महीने में सैन्य ठिकाने पर अधिकार किया था। संयुक्त राष्ट्र के आतंक पर बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान से जुड़े 150 आतंकी संगठनों और आतंकियों को ब्लैकलिस्ट किया गया।
यूएन ने पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का प्रमुख और मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद को किया ब्लैकलिस्ट। लश्कर का टॉप कमांडर जकीरुर रहमान, जैश ए मोहम्मद का संस्थापक मसूद अजहर समेत और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम शामिल। आतंकियों की ब्लैकलिस्ट होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की जमकर किरकिरी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। यूएन ने हाफिज सईद के रिश्तेदार अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। भारत ने पिछले साल लश्कर तैयबा के नेता अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की मांग की थी, लेकिन चीन ने बीच में अड़ंगा लगा दिया था। मक्की भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। मक्की आतंकी हमलों के लिए धन जुटाने, भर्ती करने और युवाओं को हिंसा के लिए कट्टरपंथी बनाता है। भारत न्यूजीलैंड के बीच आज से शुरू हो रही 3 वनडे मैच की सीरीज। पहला मुकाबला आज हैदराबाद में होगा। सीरीज का दूसरा मुकाबला 21 जनवरी को रायपुर में आयोजित होगा, तो वहीं सीरीज का आखिरी मैच 24 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज भी खेली जाएगी। भारत के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत ने एक्सीडेंट के बाद पहला ट्वीट किया। पंत ने लोगों के साथ ही प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया। इंडियन विमेन आईपीएल के ब्रॉडकास्ट राइट वाईकॉम 18 ने हासिल कर लिए हैं। कंपनी बीसीसीआई को 5 साल के मीडिया राइट्स के तौर पर 951 करोड़ रुपए देगी। विमेन आईपीएल में 5 टीमें शिरकत करेंगी। टीमों के नाम और शहर का खुलासा 25 जनवरी को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम नए विवाद में फंसे। सोशल मीडिया पर टीम के साथी खिलाड़ी की गर्लफ्रेंड से बाबर की आपत्तिजनक चैट वायरल हुई। शेयर बाजार में आई तेजी। सेंसेक्स बढ़त के साथ 60,655.72 अंकों के साथ हुआ बंद। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण भारतीय रेलवे ने 320 ट्रेनों को कैंसिल किया। 15 ट्रेन लेट चली। दिसंबर में लोगों को महंगाई से मिली राहत। थोक महंगाई दर घटकर 5% से नीचे आई। सरकार ने बजट 2023 से पहले सरकार ने जीडीपी डेटा को लेकर अहम बदलाव किया। ये डेटा बजट के बाद जारी किया जाएगा। भारत के लिए रूस बना सबसे बड़ा तेल सप्लायर। पहली बार तेल का आयात हर रोज 10 लाख बैरल रहा। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर की शूटिंग के बीच पल्लवी जोशी हुई घायल। वाहन से टक्कर लगने के कारण पल्लवी हादसे का शिकार। साउथ एक्ट्रेस नयनतारा और फिल्म मेकर विघ्नेश शिवन इन दिनों अपना पेरेंटहुड एंजॉय कर रहे हैं। विघ्नेश ने पोंगल पर जुआ बच्चों के साथ तस्वीरें शेयर की। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार का ट्रेलर जल्द आएगा सामने। 25 जनवरी को पठान के साथ ये फिल्म भी इसका ट्रेलर रिलीज होगा। अर्जुन कपूर की फिल्म कुत्ते बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। फिल्म ने अब तक महज 4 करोड़ का ही कारोबार किया। शाहरुख खान की फिल्म पठान की प्राइवेट स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। फिल्म देखने शाहरुख खान के साथ पत्नी गौरी, बेटी सुहाना और बेटा आर्यन खान नजर आए। जैसलमेर से सोनू सूद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें सोनू सूद की कार को फैंस ने चारों ओर से घेर रखा था।